इस वीडियो में हम देखेंगे येट टू बी से बनने वाले 25 ऑफिस इंग्लिश सेंटेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सेंटेंस नंबर 1, रिपोर्ट अभी जमा की जानी बाकी है। तो अगर इस बात को इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? द रिपोर्ट इज येट टू बी सबमिटेड। कैसे बोलेंगे? द रिपोर्ट इज येट टू बी सबमिटेड। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 2, ईमेल्स का जवाब अभी दिया जाना बाकी है। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? द ईमेल्स आर येट टू बी रिस्पोंडेड टू। कैसे बोलेंगे? द ईमेल्स आर येट टू बी रिस्पोंडेड टू। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 3, मीटिंग अभी तय की जानी बाकी है। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? द मीटिंग इज येट टू बी शेड्यूल्ड। कैसे बोलेंगे? द मीटिंग इज येट टू बी शेड्यूल्ड। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 4, फाइल अभी स्वीकृत की जानी बाकी है। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? द फाइल इज येट टू बी अप्रूव्ड। कैसे बोलेंगे? द फाइल इज येट टू बी अप्रूव्ड। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 5, लक्ष्य अभी प्राप्त किए जाने बाकी हैं। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? द टारगेट्स आर येट टू बी अचीव्ड। कैसे बोलेंगे? द टारगेट्स आर येट टू बी अचीव्ड। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 6, प्रस्ताव को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? द प्रपोजल इज येट टू बी फाइनलाइज्ड। कैसे बोलेंगे? द प्रपोजल इज येट टू बी फाइनलाइज्ड। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 7, दस्तावेज अभी साइन किए जाने बाकी है। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? द डॉक्यूमेंट्स आर येट टू बी साइंड। कैसे बोलेंगे? द डॉक्यूमेंट्स आर येट टू बी साइंड। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 8, कार्य अभी सौंपा जाना बाकी है। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? द टास्क इज येट टू बी असाइंड। कैसे बोलेंगे? द टास्क इज येट टू बी असाइंड। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 9, प्रेजेंटेशन अभी तैयार की जानी बाकी है। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? द प्रेजेंटेशन इज येट टू बी प्रिपेयर्ड। कैसे बोलेंगे? द प्रेजेंटेशन इज येट टू बी प्रिपेयर्ड। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 10, क्लाइंट को अभी सूचित किया जाना बाकी है। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? द क्लाइंट इज येट टू बी इन्फॉर्म्ड। कैसे बोलेंगे? द क्लाइंट इज येट टू बी इन्फॉर्म्ड। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 11, बजट पर अभी चर्चा की जानी बाकी है। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? द बजट इज येट टू बी डिस्कस्ड। कैसे बोलेंगे? द बजट इज येट टू बी डिस्कस्ड। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 12, रणनीति अभी बनाई जानी बाकी है। तो इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द स्ट्रेटजी इज येट टू बी क्रिएटेड। कैसे बोलेंगे? द स्ट्रेटजी इज येट टू बी क्रिएटेड। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 13, कर्मचारी को अभी प्रशिक्षित किया जाना बाकी है। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? द एम्प्लॉय इज येट टू बी ट्रेंड। कैसे बोलेंगे? द एम्प्लॉय इज येट टू बी ट्रेंड। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 14, सैलरी अभी क्रेडिट की जानी बाकी है। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? द सैलरी इज येट टू बी क्रेडिटेड। कैसे बोलेंगे? द सैलरी इज येट टू बी क्रेडिटेड। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 15, ऑफिस अभी साफ किया जाना बाकी है। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? द ऑफिस इज येट टू बी क्लीन्ड। कैसे बोलेंगे? द ऑफिस इज येट टू बी क्लीन्ड। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 16, समस्या अभी हल की जानी बाकी है। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? द इश्यू इज येट टू बी रिजॉल्व्ड। कैसे बोलेंगे? द इश्यू इज येट टू बी रिजॉल्व्ड। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 70, डेटा अभी विश्लेषण किया जाना बाकी है। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? द डेटा इज येट टू बी एनालाइज्ड। कैसे बोलेंगे? द डेटा इज येट टू बी एनालाइज्ड। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 18, छुट्टी अभी मंजूर की जानी बाकी है। अगर बोलना हो इस बात को इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे? द लीव इज येट टू बी अप्रूव्ड। कैसे बोलेंगे? द लीव इज येट टू बी अप्रूव्ड। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 19, मीटिंग की कार्यव्रत अभी साझा की जानी बाकी है।
तो इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द मिनट्स आर येट टू बी शेयर्ड। कैसे बोलेंगे? द मिनट्स आर येट टू बी शेयर्ड। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 20, कॉल अभी वापस किया जाना बाकी है। तो इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द कॉल इज येट टू बी रिटर्न्ड। कैसे बोलेंगे? द कॉल इज येट टू बी रिटर्न्ड। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 21, फॉर्म अभी भरा जाना बाकी है। तो इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द फॉर्म इज येट टू बी फिल्ड। कैसे बोलेंगे? द फॉर्म इज येट टू बी फिल्ड। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 22, फीडबैक अभी दिया जाना बाकी है। तो इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द फीडबैक इज येट टू बी गिवन। कैसे बोलेंगे? द फीडबैक इज येट टू बी गिवन। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 23, लैपटॉप अभी ठीक किया जाना बाकी है। तो इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द लैपटॉप इज येट टू बी रिपेयर्ड। कैसे बोलेंगे? द लैपटॉप इज येट टू बी रिपेयर्ड। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 24, आईडी कार्ड अभी जारी किया जाना बाकी है। तो इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द आईडी कार्ड इज येट टू बी इश्यूड। कैसे बोलेंगे? द आईडी कार्ड इज येट टू बी इश्यूड। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 25, कार्य अभी समीक्षा किया जाना बाकी है। तो इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द वर्क इज येट टू बी रिव्यूड। कैसे बोलेंगे? द वर्क इज येट टू बी रिव्यूड। तो आज के वीडियो में हम यही 25 सेंटेंस पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस टाइप के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।